हूल दिवस पर साहेबगंज भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम स्थली पर लाठीचार्ज में दर्जनों की संख्या में पुलिस और स्थानीय ग्रामीण घायल हुए हैं। घटना के बाद झारखंड की राजनीति गरमाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर यह स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई। आखिर इस पूरी घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पूरा कार्यक्रम स्थल राजनीति का शिकार हो गया है या कोई और ही वजह है? दरअसल बताया जाता है कि हूल आंदोलन के इस जनक स्थली पर हर साल सरकारी कार्यक्रम होता है। इस बार फाउंडेशन और आतू मांझी संगठन द्वारा भी यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सरकारी कार्यक्रम के स्थली होने के कारण यहाँ किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। बावजूद इसके कार्यक्रम स्थल का पंडाल बना दिया गया। नतीजा प्रशासन द्वारा द्वार पर ताला लगाकर जबरन बनाए गए पंडाल को खोल दिया गया। उसके बाद नाराज समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई। समय के साथ हालत बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। फिर भी मामला शांत नहीं हुआ और प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प बढ़ने लगी और एक वीर भूमि लाठी चार्ज में तब्दील हो गई। सिद्धू कानू के वीर भूमि हूल दिवस के दिन लहूलुहान हो गया। इस झड़प में पुलिस के 3 जवान के साथ दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों को भी चोटें आई है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हूल दिवस पर भोगनाडीह में हर साल सरकार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि इस भोगनाडीह के इस मैदान में फाउंडेशन और सिद्धू कानू के वंशज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपई सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। पहले पूजा को लेकर विवाद गहराने लगा। सिद्धू कानू के वंशज का कहना था कि उनकी पूजा के बाद ही कोई अन्य कार्यक्रम होगा। इसके बाद प्रशासन ने पार्क में ताला मार दिया। खोलने और पंडाल हटाने का विवाद दोनों पक्ष के बीच लाठीचार्ज का मुख्य कारण बन गया। बता रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरी घटना के पीछे राजनीति भी हुई है। ब्रिटिश शासन साहूकारों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ 3 जून 1855 को सिद्धू कानू के नेतृत्व में हूल क्रांति की शुरुआत भोगनाडीह से इस धरती से की गई थी। इसी विद्रोह के कारण घबराए अंग्रेजी शासन मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। दैनिक स्टेट ब्यूरो धर्मेंद्र की खास रिपोर्ट। चलो निकलो, चलो निकलो। इस तरह के कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी कभी कुछ लोगों के जो निजी हित होते हैं, वो निजी हित सार्वजनिक हितों के ऊपर रखे जाते हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम पूर्ण तरीके से राजकीय कार्यक्रम था और राजकीय कार्यक्रम पूर्व से ही यहाँ पर होता आया है। तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है। तो उसी क्रम में डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया है। बाकी रेस्ट अभी आप भीड़ दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। लगातार लोग जो हमारे शहीद हैं, जो वंशज हैं, उन लोगों के जो स्थल है उस स्थल पर दर्शन करने के लिए तो सर माहौल ठीक है, शांत है, लेकिन उस वक्त आंसू गैस से गोली छोड़े गए नहीं, आंसू गैस की गोली इसलिए छोड़े गए थे ताकि जो भीड़ थे उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बाकी रेस्ट किसी को भी पीसफुली सब लोग आके माल्यार्पण कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल दिख रहे हैं सर, कुछ घायल हुआ है? सूक्ष्म कहीं पर सूक्ष्म चोटें लगी हुई है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बोला जाए। पीसफुली सब कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में आप कार्यक्रम स्थल पर देखिए, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है और माननीय जो मंत्री महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय भी पहुंच चुके। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।